हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा सिम स्वैप फ्रॉड के बारे में। ये जो फ्रॉड है आजकल बहुत तेज़ी से चल रहा है और इंडिया के अंदर ये फ्रॉड ट्रेंडिंग में चल रहा है। अब ये सिम स्वैप फ्रॉड होता क्या है, होता कैसे है, आज इसी बारे में मैं बात करूंगा और इससे बचना कैसे है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मेरा नाम है आशीष दास और बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो अब बात कर लेते हैं सिम स्वैप फ्रॉड के बारे में। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो है हैकर होते हैं वो आपके जैसी एक सेम सिम बना लेते हैं, यानी कि डुप्लीकेट सिम, सेम वही नंबर रहता है, यानी कि एक क्लोन सिम बना लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले आपके पास एक कॉल आता है। कॉल में आपसे बैंक से रिलेटेड या फिर आपके नेटवर्क से रिलेटेड किसी भी का कॉल आ सकता है, चाहे मेल फीमेल किसी का भी कॉल आ सकता है। उसमें आपसे पूछा जाता है कि क्या आपके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हो रही है, नेटवर्क सही से नहीं आ रहा है, या फिर कॉल बार बार ड्रॉप हो रहा है, या कॉल बीच में कट रहा है, कुछ भी रीज़न हो सकता है। वो आपको इस बात के लिए कन्विंस कर ही लेते हैं कि आपका नेटवर्क में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर कन्विंस करने के बाद वो आपसे बोलते हैं कि हम आपके नेटवर्क को बिल्कुल ठीक कर देंगे और नेटवर्क प्रॉपर्ली वर्क करेगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपके सिम कार्ड के पीछे जो 20 डिजिट नंबर लिखे हुए होते हैं वो हमें दे दीजिए। फिर आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम एकदम सॉल्व हो जाएगी और आप बिना सोचे समझे अपने सिम कार्ड के पीछे जो 20 डिजिट नंबर लिखे हुए होते हैं वो उनको आप पकड़ा देते हो और आधा काम इनका ऐसे ही हो जाता है। और आधा काम ये शायद पहले कर चुके होते हैं। कैसे? वो ऐसे कि आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे कहीं पे भी वो लोग एक अनऑथोराइज लिंक भेज देते हैं या फिर अननोन लिंक जो होता है उस पर जब आप क्लिक करते हो, मतलब किसी भी चीज़ का लिंक हो सकता है, सस्ता लैपटॉप, सस्ता मोबाइल, किसी का भी लिंक बना के अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट के नाम से आपको सेंड किया जाता है। सिर्फ आप उसको अगर देखने के लिए भी क्लिक करके खोल के देखते हो तो आपके जो सिम कार्ड से रिलेटेड जो डेटा होता है, आजकल सिम कार्ड बैंक से भी अटैच होता है, तो वो सारी जानकारी जो होती है वो पहुंच जाती है उनके पास। आपका आधार कार्ड नंबर, बैंक डिटेल जो भी होता है वो उनके पास ट्रांसफ़र हो जाता है पूरा डेटा। तो आधा काम तो ये हो गया। तो आधा काम आपने लिंक पे क्लिक करके कर दिया और आधा काम आपने अपने सिम कार्ड के पीछे जो 20 डिजिट होते हैं वो नंबर देके कर दिया। उसके बाद फिर आपको बोला जाता है कि इस प्रॉब्लम के लिए एक दबाइए। फिर आप एक दबा देते हो और जैसे ही आप एक दबाते हो उसके बाद जो भी आपकी सिम कार्ड का जो पूरा का पूरा डेटा है वो पूरा ट्रांसफ़र हो जाता है उनकी डुप्लीकेट सिम के अंदर। एक दबाने का मतलब ये होता है कि आप सिम स्वैप फ्रॉड के लिए तैयार हो। तो वो एक दबाते ही सारी की सारी जानकारी उनकी डुप्लीकेट सिम में पहुंच जाती है। मतलब उन्होंने जो क्लोन सिम बनाई थी वो बन जाती है एकदम ओरिजिनल सिम। क्योंकि जो भी कॉल आएंगे, मैसेज आएंगे, बैंक के ओटीपी जो भी आएगा वो उनकी सिम के अंदर जाएंगे और आपकी सिम हो जाएगी डुप्लीकेट सिम। मतलब कुछ टाइम बाद हो सकता है कि आपकी सिम कार्ड का जो नेटवर्क है वो भी गायब हो जाए, क्योंकि कोई कॉल नहीं आएगा, कोई ओटीपी नहीं आएगा, कोई भी मैसेज नहीं आएगा, वो सारी चीज़ें जाएगी उनकी सिम के अंदर। तो उनकी सिम हो जाएगी फिर ओरिजिनल और आपकी सिम कुछ काम की नहीं रहेगी। तो ये तो हो गया सिम स्वैप फ्रॉड। तो अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए सबसे पहली चीज़ तो आपको किसी भी अनऑथोराइज यानी कि अननोन लिंक के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना है। और आपके पास कभी भी ऐसा कोई कॉल आए नेटवर्क से रिलेटेड तो आपको कभी भी उस पर 1, 2 या 3 नहीं दबाना है, अगर आप नहीं जानते हो उसके बारे में। तो थर्ड चीज़, अगर आपका सिम कार्ड बैंक अकाउंट से कनेक्टेड है तो सिम कार्ड के अलावा आपको अपने जीमेल आईडी को भी अपने बैंक अकाउंट से कनेक्ट करना है। क्योंकि अगर आपके सिम कार्ड पे कभी भी कोई मैसेज या ओटीपी नहीं आता है बैंक का, तो वही मैसेज आपके जीमेल अकाउंट पे भी आता रहे, ताकि आपको मालूम चले कि आपके बैंक के अंदर क्या क्या नाटक हो रहे हैं, वो आपको मालूम चलता रहे। एंड अगर आपके साथ कभी ये फ्रॉड होता है, वैसे तो किसी के साथ होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी बाई चांस अगर आपके साथ कभी ये फ्रॉड हो जाता है या फिर अगर होता है तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है? उसके बाद आपको सबसे पहले अपने नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल करना है, वहाँ पे इन्फॉर्म करना है और अपने नेटवर्क को ब्लॉक कराना है। उसके बाद आपके जो एटीएम कार्ड है उनको भी ब्लॉक करना है। एंड देन उसके बाद जितने भी आपके ऑनलाइन पेमेंट मोड है उनके जो पासवर्ड है उनको चेंज करना है सबसे पहले। एंड आपको कॉल करना है, साइबर क्राइम सेल के अंदर कॉल करना है, वहाँ पे इन्फॉर्म करना है कि मेरे साथ ये सारी चीज़ें हो गई है
और आपको अपने जो आसपास के लोग हैं या फिर अपने रिश्तेदार हैं उनको भी इन्फॉर्म करना है इस बारे में। हो सकता है उनमें से आपकी कोई ना कोई हेल्प कर दे, या फिर अगर किसी को इस फ्रॉड के बारे में नहीं पता है तो उनको भी पता चल जाए। तो मैंने आपको बता दिया कि ये सिम स्वैप फ्रॉड होता क्या है और कैसे होता है, और इससे बचने के लिए आपको क्या क्या करना है। तो इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जिसको नहीं पता इस फ्रॉड के बारे में उसको भी पता चले और वो भी बचा रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पास में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो आपके लिए रेगुलर बना के लाता रहता हूँ। तो अब मैं मिलूँगा आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।